नमस्कार, आप देख रहे हैं झार टाइम्स और मैं हूं नेहा कुमारी। आज की हमारी खास रिपोर्ट धनबाद के बरमसिया रेलवे यार्ड से जुड़ी है, जहां एफसीआई के अनाज की अनलोडिंग इस समय की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। भारी बारिश और जल जमाव के कारण यार्ड की हालत नारकीय हो गई है। रेलवे यार्ड में जमा कीचड़ और फिसलन की वजह से मजदूर अनाज निकालने को तैयार नहीं हैं और ट्रांसपोर्टर भी ट्रकों को अंदर ले जाने से कतरा रहे हैं। हालात यह है कि ठेकेदार हाथ पर हाथ धरे बैठा है, लेकिन ना रेलवे सुन रहा है और ना ही एफसीआई से समाधान निकल पाया है। रोजाना यहां हजारों बोरी अनाज की लोडिंग अनलोडिंग होती है, लेकिन फर्श की जर्जर स्थिति और जल भराव ने काम को लगभग ठप कर दिया है। ठेकेदार श्याम मोहन सिंह के मुताबिक आज गिन्नौर से आई 42 वैगन चावल की रैक में से 26 वैगन कीचड़ वाले हिस्से में लगाई गई, जिससे ट्रकों के फंसने और घंटों तक काम रुकने की स्थिति पैदा हो गई। नतीजा, एफसीआई के डेमरेज शुल्क में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात सिर्फ आज की नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन अब मामला और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि मजदूर और ट्रांसपोर्टर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो सवाल यह है, क्या प्रशासन और संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देंगे? और क्या एफसीआई व रेलवे इस समस्या का कोई स्थानीय समाधान निकाल पाएंगे? तो आपका क्या आपका नाम क्या होगा? मेरा इंद्रदेव यादव नाम है। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं यार ना? विनोद नगर। इंद्रदेव तो पहचान रहे हैं आपको हम इसलिए। इंद्रदेव यादव नाम है। हम यहाँ भैया कितना समस्या हो रहा है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। गाड़ी जाता ही नहीं है, पॉइंट पर लगता ही नहीं है। सबका ट्रक है? हाँ ट्रक है। क्या आपकी ट्रक फंस चुकी है यहाँ पे? बहुत बार फंसता है, कोई जाना नहीं चाहता है, कोई जाना नहीं चाहता। हम क्या, कोई भी नहीं जाएगा। तो आप लोग यहाँ के ठेकेदार को क्या बोले? ये बार तो हम लोग बोले हैं, हाँ। ठेकेदार तो कल से आज से बोला है कि रोको, नहीं जाएगा कोई गाड़ी। यही बात हुआ है, कल तक तो ठहराया। समस्या है, समस्या पूरा समस्या जो साल भर चलेगा वो टायर मेरा 6 महीना में खत्म हो जाएगा। टूटना तो है ये निश्चित है। अभी देखे ना क्या हाल हुआ है गाड़ी का। क्या होना चाहिए? पक्का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पक्का बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगा। यही बात। समस्या अप्रैल से ही पानी पड़ रहा है। बार बार हम लोग लेटर भी दिए हैं एफसीआई को। हम तो एफसीआई को देंगे, एफसीआई दिया है डीआरएम को। वहाँ सीनियर डोम से भी बच जाके लोग भेंट किए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं होगा। उन्होंने नहीं किया तो जो है वैसे ही लगेगा। हम बोले कि सर बरसात भर हमको 21 गज दीजिए, 11-10 बरसात बाद हमको दीजिए जितना देना है, तब तक ये भी सूख जाएगा। जितना कीचड़ है उजड़ है सब सूख जाएगा। बरसात भर 21 दिए तो नहीं होगा। पहले लेटर भी दिया गया। पहले था 21 का ही पॉइंट था, 11 और 10 जो कि पीस था वही उतना ही लगता था, पक्कीकरण था। उसके बाद जान माने फिर नहीं लोग दिए कि नहीं 42 लगेगा। वो ट्रायल बेसिस पर बोला लोग पहले, आज से 5 साल पहले ट्रायल बेसिस पर। तो अभी जो उसके बाद यहाँ लगता गया 42 ही। अभी जो यहाँ स्थिति है इसमें क्या जुलाई नहीं हो पा रहा माल? नहीं हो पा रहा है, जैसे रेलवे के द्वारा गाड़ी उड़ी फंस जा रहा है। फंस जा रहा है तो बहुत बुरी तरह। आप लोग इसके लिखित अब एफसीआई को दिए हुए हैं। हाँ एफसीआई को दिए हुए। क्या करना है एफसीआई? एफसीआई लिख के दिया है, शायद डीआरएम साहब से मिला भी है इनका डीएम। अब बोलिए कि डीआरएम कितना दिन से आप लोग को समस्या हो रही है? ये अप्रैल से आ रहा है। हर बरसात समस्या है। पर आज मजबूरी हो गया कि गाड़ी वाला जाना नहीं हुआ, तब हम लोग देखिए इधर 15 को पिच का है। ये भी हाल है, देखिए कि एमटी 15 को 16 को पिच पर लगा दिए हैं। जहाँ तक रोड है वहाँ पर लोड गाड़ी उधर कर दिए, एमटी गाड़ी हटाए नहीं। या तो पक्कीकरण हो या फिर रैक का सीमा जो है घटाया जाए, यही कहना है कि या तो पक्कीकरण करे। आप ठेकेदार हैं? जी हम ठेकेदार हैं यहाँ का। दो बार पानी कितना समस्या हो रहा है चाचा? समस्या 2-2.5 महीना से बहुत झेल रहे हैं हम लोग। गाड़ी भी नहीं लग सकता, कंट्रेक्टर का हम कुछ कह नहीं सकते। जो कहेंगे तो हम रेलवे को मांग करेंगे। हमारा लेबर भी झेल रहा है, ड्राइवर भी झेल रहा है, कंट्रेक्टर भी झेल रहा, सब इसमें झेल रहा। डीसी तो सरकार को हम दिए रहे रेलवे का, मगर इनको इतना बनवा दिया जाए। नहीं बनाएगा तो हम उधर का बोगी नहीं खोलेंगे। हम अपने में लेबर में मारपीट हम नहीं करेंगे। जानो कंट्रेक्टर और जाने एफसीआई, जो देंगे ऊपर में हम खाली करेंगे, नहीं ऊपर देगा हम लोग कादा में नहीं हिलेंगे। गाड़ी लगेगा तो हम कर देंगे। 2.5-3 महीना से बहुत सूखा रहता, कर देते थे कि गीला हो गया, नहीं गाड़ी लगी। कितने लोग आप लोग टोटल लेबर हैं? हम यहाँ कम से कम 130 को लेबर।
तो सब लोगों को कहीं ना कहीं लॉस भी तो हो रहा होगा ना। क्या करें, अब यही में हमरा करके कल जाना था, अभी अब हुआ नहीं, अब कल तक आशा देखेंगे। 500 कमाएंगे नहीं, 500 2 दिन में कमा रहे हैं। जो कमाने का हमारा अधिकार है 1 दिन में, हम वो 2 दिन लगा रहे हैं। तो क्या कच्चे के लिए से कादबे के लिए से, पाकबे के लिए से, पानी के लिए ना, इसको कहीं पानी की निकास है न कहीं और कुछ। जो है पानी एक रही में सबको रहता है, जो रहता गिरल बारल बरसात वाला पानी को इसी में जमा है, कहीं काश तो भी इसका नहीं है। यहाँ सूख भी जमीन जाएगा तो जा सकता है गाड़ी, सर इतना मच्छर हो जाता है और तो कुछ नहीं, यही प्रॉब्लम है। जैसे हमारा ये 21 वैगन यहाँ तक ये पक्का साइड तक लगता है और 21 वैगन ये कच्चा साइड। और इस बार मौसम जो है बरसात ऐसी हो रही है कि कहना ही नहीं है कुछ, और लगातार रेत रहने के चलते पूरा एकदम मरी साइड हो गया प्लेटफॉर्म। ये साइड में हमको ट्रक लगाने में फ्री टाइम में, जैसे रेलवे को हमको फ्री टाइम में ये बोगी रिलीज करना है, तो वो सब कठिनाइयाँ हो रही है। रेलवे से बार बार पत्राचार और बात भी हो रही है कि या तो आप इसको थोड़ा सा पक्का साइड तक कर दीजिए या कुछ व्यवस्था ऐसा कीजिए कि मेरा ग्रेन भी बर्बाद ना हो और रेक भी हम फ्री टाइम में रिलीज कर दें। लेकिन रेलवे के द्वारा अभी तक इसमें वैसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। रेक आ रही है, रेक प्लेसमेंट हो जा रहा है, बाहर से फिर बाद में बोलते हैं तो कुछ नहीं सुनवाई है। जैसे ये रेक ही लगी हुई है, अब 16 वैगन मेरा एम्प्टी वैगन जो है पक्का प्लेटफॉर्म की ओर है, और बाकी 13 वैगन ये जो है आपका पूरा कच्चा साइड में है। यदि ये भी इधर रहता, चलो एक बगल 12 वैगन है तो मेरा वो 12 वैगन हम रिक्स लेके अनलोड करा लेते हैं। अभी 4 बजे के बाद मेरा डीसी फ्री टाइम खत्म हो जाएगा, फिर अब ये रात भर कल तक डीसी में चलेगा। रेलवे तो हमसे पैसा ले रही है, डीसी का चार्ज है, डिटेंशन चार्ज जो भी हुआ, लेकिन व्यवस्था हमको रेलवे के द्वारा वैसा नहीं मिल रहा है साइडिंग में, जो हम लोग को बहुत सारा कठिनाइयाँ हो रही है बरसात कब से आप लोग झेल रहे हैं? हम लोग लगभग ये 2 महीने से तो बरसात में झेल ही रहे हैं पूरा। कोई पहल रेलवे द्वारा नहीं की? कुछ नहीं किए जा रहे ये जो हैं। इसके लिए बार बार सीनियर डोम से हो गए और डीआरएम साहब से हो गए, वार्तालाप किया गया है हमारे डिविजनल मैनेजर का, लेकिन वो तो सहानुभूति देते हैं कि भाई चलो हम कर देंगे, लेकिन उसके आगे फिर वो होता नहीं है। अच्छा, ये जो होता है यहाँ जो जितने लेबर हैं, चाहे जितने ट्रांसपोर्टर हैं, ये गाड़ियाँ भी तो यहाँ फंसी रहती हैं। एकदम गाड़ी फंसती है। जैसे अभी आप देखें पीलोडर से हमको खींचना पड़ा हटाने के लिए, तो अब इसमें परेशानी यही होती है कि उस गाड़ी का कुछ टूट गया हो या लोहा दबा गया हो, तो जिसके चलते गाड़ी ओनर या ट्रक ड्राइवर अंदर ले नहीं जाते हैं कादा कीचड़ में। तो इधर वाला वैगन मेरा जो रिलीज करने के लिए फ्री टाइम है उसमें हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रक देखिए जितना ये सब गाड़ी लगा हुआ है उधर जाना ही है, कोई नहीं जाना चाह रहा है, तो हम बोगी रिलीज कैसे करेंगे? जितने लेबर चाहे ट्रांसपोर्टर है, उन लोग क्या डेली बेसिस के हिसाब पर यहाँ बुलाते हैं, अभी कोई समय फिक्स होता है कि इतने दिन काम करके चले जाएंगे? नहीं, अभी डेली यही लोग रेक में खटते हैं कंटिन्यूअस। डेली है तो मान लीजिए जो लॉस हो रहा है, इन लोग का यहाँ रुकना पड़ जा रहा है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? ये तो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। रेलवे इसमें कुछ पहल नहीं करेगी? रेलवे इसमें कुछ नहीं करेगी। तो आप एफसीआई से क्या है? हम एफसीआई से ये साइडिंग इंचार्ज है। क्या नाम हुआ आपका? मायूस भारद्वाज। क्या मांग हो, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना? मांग चाहते हैं कि रेलवे से कि यही कि ये हमारा साइडिंग जो है कम से कम पक्की कर दिया जाए, कि जिससे गाड़ी मेरा स्मूथली जाए, वहाँ फंसे उसे नहीं।